बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अतार अब्बास। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल अता टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है विंडो एसी ब्लोअर मोटर रिपेयरिंग। इस एसी को ऑन करके देखेंगे। अब एसी मैंने ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं कि कंप्रेसर ऑन है और फ़ैन नहीं चलता। अब मैं क्या करूँगा, इसे ऑफ करूँगा। इससे पहले जो चलने की आवाज़ आ रही थी वो साउंड आ रहा था मोटर का, जैसे कि बैरिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका कवर हम लोग खोलेंगे ऊपर का, फ्रीज़र के ऊपर और कंडेंसर के ऊपर जो कवर है ये खोलेंगे। मोटर के ऊपर भी है कवर, ये खोल कर फिर हम आपको दिखाएंगे कि असल प्रॉब्लम क्या है। मोटर को ओपन करके आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये एसी का ऊपर का कवर खोलेंगे और ये ब्लोअर मोटर है ये वाली, और इससे एल की लगाकर हम लोग ये फ़ैन पर खोलेंगे। और फ़ैन पर का जो एल की नट है उसे खोल रहे हैं हम लोग एल की के साथ। और उसके बाद ये ब्लोअर खोलेंगे। ये ब्लोअर है एसी का, ये ब्लोअर को भी एल की नट लगा हुआ है, इसको एल की के साथ खोलेंगे। फ़ैन पर को इस तरह हिला हिला कर निकालना आपने, ऐसे फ़ैन पर अब निकाल लिया हमने। आप जो फ़ैन मोटर खोलेंगे, फ़ैन मोटर के 4 नट लगे हुए हैं, ये रैचे के साथ इस तरह खोलना है। ब्लोअर का एल के नट जो था वो हमने लूज़ कर लिया है। अब जो है ना वो शॉफ्ट से फ्री हो चुका है। अब हम लोग इसे निकालेंगे, ब्लोअर मोटर को ब्लोअर और मोटर से अलग करेंगे। जी जनाब, अलग हो गया। अब जो है ना इसके कनेक्शन निकालेंगे। इस तरह कनेक्शन निकालने है वायर। ये फ़ैन की वायर है जो मैं निकाल रहा हूँ, ये ब्लैक, रेड, ब्लू, और ये वायर निकालेंगे। और ये कैपेसिटर है, 2 वायर कैपेसिटर के ऊपर लगी हुई हैं, येलो वायर और ब्राउन वायर। मोटर अपन निकाल ली गई है। अब इसे मोटर को हम लोग खोलेंगे और यहाँ पे जो है ना WD-40 लिक्विड लगा लेंगे थोड़ा सा, ताकि जो है ना नट में जंग लगे हुए हैं और ये खोलने में आसानी होगी। इस तरह प्लेयर के साथ नट खोलेंगे। इस तरह नट खोलने के बाद जी दोस्तों, ये रोटर है मोटर का, हमने निकाल लिया है खोल कर। ये आप देख सकते हैं बैरिंग जो है ना हाथ से भी नहीं घूम रहा, बिल्कुल जाम हो रहा है। और ये बैरिंग का ऊपर वाला कवर भी खुला हुआ है। ये आप देख सकते हैं बैरिंग जो है ना अंदर से डैमेज है, टूटा हुआ है बैरिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पुराना बैरिंग निकालेंगे और नया बैरिंग डालेंगे। ये नए बैरिंग है और ये पुराने बैरिंग है। अब हम लोग क्या करेंगे, नए बैरिंग चेंज करेंगे। इसके शाफ्ट है, इस तरह रेगमार ले लेना आपने, थोड़ा सा ग्राइंड करना है ताकि बैरिंग जो है ना आसानी तरीके से जा सके। जंग लगा हुआ है, इसे WD-40 लगा लेना है और अच्छी तरह साफ़ करना है। इसके शाफ्ट को साफ़ करके फिर आपने बैरिंग लगाने हैं। नए बैरिंग जो है ना बॉक्स के अंदर से निकालेंगे। बैरिंग चेंज हो चुके हैं, बैरिंग चेंज कर लिए हमने। दोनों साइडों में बैरिंग ख़राब थे और दोनों साइडों के बैरिंग चेंज कर लिए। अब हम रोटर मोटर के अंदर बिठाएंगे और ऊपर वाला जो कवर है वो लगाएंगे। ये वाला कवर है और इस तरह बिठाना है मोटर के ऊपर। खोलने से पहले हमने एक मार्किंग की थी, उस मार्किंग के बराबर बिठाना है। मोटर का कवर इस तरह बिठाने के बाद ऐसे हैमर के साथ हल्की हल्की चोट मारनी है। चोट मार के आराम से बिठाना है ताकि वो अपनी जगह पर बैठ जाए और उसके बाद जो है से स्क्रू नट बोल्ट टाइट किए जाएँ इस तरह।
अब हमने मोटर प्रॉपर तरीके से फिट कर ली है। अब हम लोग विंडो एसी के अंदर बैठाएंगे, इस तरह बैठाएंगे और उसके बाद नट बोल्ट टाइट करेंगे। गोटी पाने के साथ अच्छी तरह जो है ना नट बोल्ट टाइट करने हैं ताकि लूजिंग ना रह जाए मोटर में। ये मोटर का वायर है, जो कंट्रोल पैनल है वहाँ पर हम लोग डालेंगे और फैन मोटर की जो वायर है वो कनेक्शन करेंगे। इस तरह जो पैनल बॉक्स है, पैनल बॉक्स के अंदर से डालेंगे वायर यहाँ से। ये पैनल कंट्रोल बॉक्स है, ये कवर खोल रहा हूँ मैं, निकाल रहा हूँ यहाँ पर कनेक्शन करने के लिए। ये कैपेसिटर है और ये निकालता हूँ मैं। अब ये फ़ैन पर लगाएंगे। ये फ़ैन पर का जो एल की नट है वो लगा रहा हूँ और फ़ैन पर जो है ना मोटर के ऊपर बैठाएंगे। इसका जो कट है वो कट ऊपर की तरफ करना है। ये यहाँ पे आपका जो है ना एल की नट आना चाहिए कट वाली जगह पर। एल की नट टाइट करेंगे एल की से। और अब जो है ना ब्लोअर को फिक्स करेंगे। हमें ब्लोअर को अपनी जगह पर बैठाएंगे, इसको एडजस्टमेंट करेंगे ऐसे। इसको एडजस्टमेंट करके फिर इसका एल की नट एक रहेगा वो टाइट करेंगे एल की के साथ। दोस्तों इस तरह हाथ के साथ आपने घुमा कर चेक कर लेना है, अगर कहीं से टच हो रहा होगा तो आवाज़ आएगी, साउंड आएगी। इस तरह घुमा कर चेक कर लेना है ताकि फ़ैन पर या फिर ब्लोअर कहीं से टच तो नहीं हो रहा। मोटर हमारे प्रॉपर तरीके से फिक्स हो गई। अब हम लोग इसके ऊपर कवर लगाएंगे। कवर हमने लगा दिया है। ये दो वायर है जो ब्राउन और येलो, ये कैपेसिटर की वायर है और ये रेड वाली जो वायर है ये लो स्पीड है और ये ब्लू वायर जो है ये मीडियम है और ये ब्लैक वाली जो वायर है ये हाई स्पीड है। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। ये कनेक्शन हो गए हमारे। हम चेक करेंगे कोई लूज़ तो नहीं है, कोई इसमें टर्मिनल कोई लूज़ होगा तो स्पार्क करेगा। इस वजह से हम लोग जो है ना 1 by 1 सब के सब चेक कर लेंगे। इस तरह चेक कर लेंगे ताकि लूज़ नहीं है। अब हम लोग ये कंट्रोल पैनल जो है ये बंद करेंगे। मेरे पास ये क्लम मीटर है, मैं इसको आर्म्स पे सेट कर लेता हूँ और उसके बाद इसे वायर में लगा लेता हूँ, किसी एक वायर में इस तरह। अब जो है ना एसी को ऑन करेंगे, चेक करेंगे इसे। ऑन कर दिया इसे। अभी एसी हमारा अब ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं 9.43 आर्म्स ले रहा है और ये फ़ैन बिल्कुल बराबर रन कर रही है, चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब बिल्कुल बराबर हो गया, ओके हो गया। अब हम टेम्परेचर मीटर लगाएंगे कि कितनी कूलिंग कर रहा है। अभी 23, 24, अब जो है 18 तक आ गया टेम्परेचर। कूलिंग ज़बरदस्त कर रहा है वो। जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट और शेयर। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हमारी तमाम नई वीडियो आने वाली आपको मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।